हेलो गाइस, दिस इज चंदन, वेलकम टू चंदन क्लासेस सीके द वे टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब गाइस? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग में रोज एंड रैंकिंग का 4th सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज एंड रैंकिंग। चलिए आइए। बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। देर आर सम स्टूडेंट्स इन द रो, रवि सीट 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड मेघना सीट 22 फ्रॉम राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमें रो दी हुई है जिसमें कि जो रवि है वो बैठा है लेफ्ट से, जो लेफ्ट साइड से रवि की रैंक है वो कितनी है आपकी 18, रवि की रैंक, ठीक है। और जो मेघना है वो बैठी है 22वें नंबर पे राइट से 22, ठीक है। आपकी मेघना बैठी है यहाँ पे 22वें नंबर पे, ठीक है। चलिए, वो कह रहा है मेघना इज राइट ऑफ रवि, जो मेघना है वो दाई तरफ है रवि के। तो मैंने आपको कहा था कि आप लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा आपका दाई साइड और ये हो गया आपका बाय साइड, ठीक है। तो मेघना तो दाई तरफ ही बैठी है राइट साइड, तो सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आफ्टर सम टाइम दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, कुछ टाइम के बाद वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर लेते हैं। तो मेघना आ गई आपकी यहाँ पे और आपका रवि आ गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है देन द न्यू पोजीशन ऑफ मेघना फ्रॉम राइट इज 45। तो जो मेघना है उसकी राइट से जो पोजीशन आ रही है, जो नई पोजीशन है वो कितनी हो गई 45। किसकी? मेघना की जो नई पोजीशन आई 45। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं रो में, हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ऐसे कह देना कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द रो या फिर पर्सन इन द रो, तो हम क्या करेंगे, जो भी न्यू पोजीशन दी हुई होगी ना जिसकी भी, वो ले लेंगे। तो किसकी दी हुई है न्यू पोजीशन? मेघना की। कितनी? 45। तो देखिए कैसे करेंगे टोटल निकालने के लिए। टोटल इक्वल्स टू न्यू पोजीशन, जिसकी न्यू पोजीशन दी है वो, और ऐड करेंगे जो दूसरा स्टूडेंट है या फिर पर्सन है जो दूसरा है जिससे कि उसका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। दूसरा कौन होगा यहाँ पे? रवि। तो दूसरा हो गया रवि, रवि की पोजीशन, और माइनस कर देंगे आपका इसमें 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 45 प्लस रवि की कितनी थी 18 माइनस 1। तो व्हाट वी गेट 63 minus 1 equals to 62. So 62 will be the right answer of this question, guys. तो the total of number of student present in the row is 62. हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में टोटल निकालने के लिए, जिसकी न्यू पोजीशन पूछी होगी वो और जो अदर पर्सन पूछा होगा जो रवि है वो, उन दोनों को ऐड कर देंगे पोजीशन को दोनों को और माइनस कर देंगे 1 से। तो 45 प्लस 18 माइनस 1 कितना हो गया 63 माइनस 1 इक्वल्स टू 62। तो 62 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों में क्वेश्चन दिए हुए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। कह रहा है व्हेन नेहा इज शिफ्टेड 4th पोजीशन टुवर्ड्स लेफ्ट इन अ रो ऑफ 22 गर्ल्स, शी इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो दी हुई है हमारे को, ठीक है, और कहा गया है एक लड़की है जिसका नाम है नेहा। तो देख लेते हैं, एक लड़की है जिसका नाम है नेहा, ठीक है। वो कह रहा है कि जो नेहा है उसकी रैंक को शिफ्ट कर देते हैं 4th पोजीशन, ठीक है। और जो कि जब वो होगी 9th फ्रॉम लेफ्ट, तो वो लेफ्ट से कितनी हो गई 9, ठीक है, लेफ्ट से हो गई 9, मतलब कि 1 2 3 4 जो उसकी पोजीशन हुई है ना शिफ्ट करने के बाद 4th पोजीशन शिफ्ट कर दी गई है और वो 9 पे आ गई। कौन? नेहा। तो देखो ये लेफ्ट पे आई है 9 दिखा रहा है, तो जब अगर हम शिफ्ट ना करें तो वो कौन सी पोजीशन होगी उसकी, नेहा की, ये हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 आपकी, ठीक है। तो 10 11 12 13, 4 पोजीशन पीछे करी है ना, तो 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया आपका 13। तो एक्यूरेट जो पोजीशन थी पहले नेहा की वो थी 13, ठीक है, ओके। और कह रहा है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं रो में 22, 22 लड़कियां हैं पूरी रो में, ठीक है। अब वो पूछ रहा है अर्लियर व्हाट वाज हर पोजीशन फ्रॉम राइट। तो राइट से जो नेहा की पोजीशन है, यहाँ से जो राइट से नेहा की पोजीशन है वो क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे आपका टोटल, ठीक है। टोटल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये ट्रिक, ठीक है। टोटल कितनी लड़कियां हैं 22, लेफ्ट से कितनी पोजीशन है 9, तो वो 4th पोजीशन जब वो शिफ्ट हुए जब है, लेकिन उससे पहले क्या होगी, तो 4 पोजीशन उसकी शिफ्ट करी गई है ना, तो कितनी बनी वो आपकी 9 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 13। तो हम लेफ्ट में यहाँ पे 13 लेंगे। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, जो दी हुई है ना पोजीशन 9 ही करके आ जाते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत होता है एग्जाम में, इसलिए आपको वही लेनी है जो कि पूरी उसकी एक्यूरेट लेफ्ट हो, ठीक है।
राइट हमें पता नहीं, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा आपका, 13 में से 1 गए 12, 22 प्लस राइट बस 2, राइट इधर आ जाएगा। तो 22 में से 12 माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपका, राइट इक्वल्स टू 10। ये उसकी रैंक आ जाएगी नेहा की राइट से। गाइस ये 10 होगा आपका, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस हमें क्वेश्चन दिए हुए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स ए इज 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 20 फ्रॉम राइट हैंड। एक हमें रो दी हुई है, ठीक है। इसमें जो ए की रैंक है वो तो लेफ्ट से, जो ए की रैंक है लेफ्ट से कितनी है आपकी ए की रैंक, 18, ठीक है। और बी की जो रैंक है राइट हैंड से इस तरफ से कितनी है बी की रैंक आपकी, 20। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सी हु इज 6th राइट ऑफ ए, जो आपका सी है ना वो आपका 6 राइट ऑफ ए है, ठीक है। मतलब आपका जो सी है हु इज 6th राइट ऑफ ए से राइट में 6 है सी की रैंक जो है, ठीक है। और वो कह रहा है इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ बी, और जो बी से है उसकी जो है रैंक 7 हो जाएगी लेफ्ट में बी के, ठीक है। तो अगर देखो, अगर यहाँ पे ए की रैंक 18 तो सी की रैंक अपनी जो है राइट से कितनी हो जाएगी ये बताओ पहले तो। जो सी की रैंक है 18 प्लस 6 कर देंगे तो कितनी हो गई आपकी 24। जो सी की रैंक हो गई राइट की तरफ से 24 हो गई। और अगर हम जो सी की रैंक है लेफ्ट से देखें, वो कह रहा है लेफ्ट ऑफ 7, तो उस हिसाब से देखें तो आपका हो जाएगा 20 में 6 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 7 है ना तो एक कम होके हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना हो गया 7 से 6, तो हो जाएगा आपका 26। तो देख रहे हैं लेफ्ट से तो आ गई जो आपकी रैंक आ गई, राइट से जो लेफ्ट से जो आ गई आपकी रैंक वो तो हो गई आपकी 24, और जो राइट से आई वो हो गई आपकी 26, ठीक है। अब वो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं पूरी रो में, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। टोटल हमें नहीं पता कितने हैं। लेफ्ट में जो रैंक आएगी सी की लेंगे, क्योंकि वो जो बीच में आता है उसी की रैंक लेते हैं, ठीक है। जो बीच में आ रहा है इन दोनों के, ए और बी के, सी आ रहा है। तो लेफ्ट से कितनी बताई थी मैंने आपको, कितनी हो रही है लेफ्ट से उसकी रैंक 24, और राइट से कितनी हो रही है 26, माइनस कर देंगे 1, तो व्हाट वी गेट 50 माइनस 1 इक्वल्स टू 49। 49 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन गाइस 49। 49 आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो बच्चों में क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है सोनू रैंक 16th इन अ क्लास, Akash ranked 19th from the last if Rahul is 8th after sum and just in the middle of the Sonu and Akash। वो कह रहा है कि जो सोनू है उसकी रैंक जो है वो 16 है एक क्लास में, जो सोनू की रैंक है ना वो 16 है किसी क्लास में। तो जो रैंक है एक तरह से सोनू की 16 है, तो वो यहीं पे तो होगा ना, जो सोनू की रैंक हुई वो यहीं तो हुई 16 सोनू की रैंक, ठीक है। और वो कह रहा है आकाश रैंक 19th फ्रॉम द लास्ट। लास्ट मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जो आपका स्टार्ट हो गया वो हो गया आपका लेफ्ट हैंड, और जो आपका लास्ट हो गया वो हो गया राइट साइड से, ठीक है। तो आकाश की जो रैंक है वो कितनी है, लास्ट से कितनी कह रहा है 19, ये हो गया आपका 19, ठीक है। और वो कह रहा है जो राहुल है वो 8 आफ्टर सम ए से, मतलब कि जो राहुल है वो बैठा हुआ कहाँ पे, जो राहुल की पोजीशन है जो रैंक है वो 8 है, 16 के बाद जो राहुल की पोजीशन है वो 8वीं है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे हो गई, जैसे राहुल यहाँ पे बैठा है तो जो सोनू हो गया और आकाश हो गया उन दोनों के बीच में तो बैठा है ना राहुल, तो यहाँ से भी जो रैंक हो जाएगी 7 बच्चे बैठे होंगे सोनू और राहुल के बीच में, और जो राहुल और आकाश है उसके बीच भी कितने बच्चे बैठे होंगे 7। तो वो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कि कितने बच्चे होंगे टोटल क्लास में हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको टोटल निकालना है हमें टोटल निकालना है कि कितना है, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स है क्लास में। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस राहुल की जो पोजीशन दी हुई है वो भी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। और
जितने बच्चे उनके बीच में, देखा ना यहाँ पे 8 है तो 7 इनके बीच में हो गए, 7 इनके बीच में, ये भी इधर ऐड कर देंगे, 7 7 कितने हो गए आपके 14। तो व्हाट वी गेट 16 फ्रॉम लेफ्ट, 19 फ्रॉम राइट। राहुल का एक पोजीशन आ जाएगी, पूरी 8 नहीं लेंगे, एक राहुल था और बाकी 7 7 इधर थे ना, ठीक है ना, इसलिए राहुल की पोजीशन होगी एक और बाकी हो गया आपका 14। तो व्हाट वी गेट एड वी रोल 50 50 will be the right answer of this question guys। 50 ऑप्शन 4 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए वो कह रहा था जो सोनू की रैंक है टॉप से 16 है, तो टॉप से 16 है तो ऊपर ही होगी 16, ठीक है। आकाश की रैंक कह रहा था नीचे से, आकाश की रैंक है 19, नीचे 19 हो गई। राहुल कह रहा था कि जो एक ही रैंक है ना, जो मतलब सोनू है, सोनू की रैंक से 8 नीचे है, तो 8 हो गया, तो सोनू और राहुल के बीच में 7 बच्चे हो गए और उतने बच्चे हो जाएंगे राहुल और आकाश के बीच में 7, ठीक है। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस राहुल की रैंक एक, जो राहुल है खुद एक, और 7 7 बच्चे जो थे बराबर दोनों के, किसके, आकाश और सोनू के बीच में, वो भी ऐड कर देंगे। तो व्हाट वी गेट 50 50 आंसर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, कीर्ति रैंक 18 फ्रॉम द टॉप। जो एक लड़की है, जो एक लड़की है उसका नाम है कीर्ति, जिसकी रैंक टॉप से तो जो है वो है 18, कीर्ति की रैंक, ठीक है। और 24 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे से, नीचे से जो उसकी रैंक है कीर्ति की कितनी है आपकी 24, ऊपर से तो 18 है और नीचे से 24 है, ठीक है। और कह रहा है अमोंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन, और बाकी लड़कियां जो पास हुई हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे। तो कीर्ति की टोटल निकालेंगे कैसे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल हमें नहीं पता। लेफ्ट कितनी थी कीर्ति की रैंक 18, राइट से कितनी थी 24, माइनस कर देंगे 1, तो व्हाट वी गेट 42 माइनस 1 वॉज टू 41। जो रैंक आ गई स्टूडेंट्स की कितनी आ गई 41, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है 4 गर्ल्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। जो 4 गर्ल थी इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, उन्होंने भाग ही नहीं लिया कंपटीशन में, एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम होगी या क्या है वो हमें पता नहीं, लेकिन ये कह रहा है 4 गर्ल्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, 4 लड़कियों ने पार्टिसिपेट नहीं करा। तो क्या करेंगे हम, टोटल निकालने के लिए 41 प्लस 4 करेंगे कि 4 लड़कियों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। और वो कह रहा है 7 फेल्ड ऑन इट, और 7 जो है वो तो फेल हो गई, 7 फेल हो गई, ठीक है। और वो कह रहा है हाउ मैनी गर्ल्स वर देयर इन अ क्लास, तो क्लास में टोटल कितनी लड़कियां ये हमें बताना है। वो हमसे ये तो नहीं पूछ रहा है ना कि कितनी फेल नहीं हुई और कितनी हुई क्या है, नहीं, वो तो सीधा पूछ रहा है कि हाउ मैनी गर्ल्स वर देयर इन अ क्लास में कितनी लड़कियां ये हमें बताना है। तो व्हाट वी गेट, हम यहाँ पे जो फेल हुई हैं वो भी लेंगे 7, और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं लिया वो भी, और पहले जो रैंक निकाली थी सबकी वो 41, तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो व्हाट वी गेट 45 52 52 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें कहते हैं कि जो कीर्ति है उसकी टॉप से जो रैंक है वो तो 18 है, और जो बॉटम से वो हो गई आपकी 24, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि 4 लड़कियों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसके बाद कह रहा है 7 फेल हो गई, और कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है कक्षा में, ये हमें बताओ कितनी लड़कियां जो है छात्र हैं वो कितनी है। तो हमने पहले टोटल निकाल दिया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करके 41। उसके बाद जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं लिया वो भी ऐड होएगा, और जो फेल हो गई वो भी होगा, और आगे आपका 52 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिए हुए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ क्लास प्रकाश गॉट द 14 रैंक एंड ही वाज 24 फ्रॉम द बॉटम। एक लड़का है जिसका नाम प्रकाश है, ये एक रो दी हुई है क्लास की, ठीक है, जिसमें प्रकाश की जो रैंक है वो 14 है ऊपर से। तो जो रैंक है वो तो रैंक वाइज ऊपर से तो होगी 14 जो है, ठीक है, स्टार्टिंग से। ये दी हुई है प्रकाश की कितनी रैंक हो गई 14, ठीक है। और कह रहा है एंड ही वाज 24 फ्रॉम द बॉटम, नीचे से, जो नीचे से प्रकाश की रैंक है वो कितनी हो गई आपकी 24, ठीक है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट ऑफ बॉयज पास्ड, और वो वाली लिस्ट है जिसमें कि जो छात्र हैं जो लड़के हैं वो पास हुए हैं एग्जामिनेशन में, उनकी रैंक है, ठीक है। पहले उनकी रैंक निकालेंगे, उसके लिए टोटल क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल हमें निकालना है। पहले लेफ्ट से कितनी रैंक थी प्रकाश की 14, राइट से कितनी थी 24, माइनस 1 कर देंगे। तो व्हाट वी गेट 39 24
38 -1 कितना आ गया आपका 37, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है 4 बॉयज डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, जो 4 लड़के थे उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया एग्जाम में, ठीक है, परीक्षा में उन्होंने भाग ही नहीं लिया। तो क्या करेंगे, इसके लिए टोटल निकालना है ना हमें, टोटल पूरा, तो ये हो जाएगा आपका 4 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड 1 फेल्ड, और जो एक है वो फेल हो गया। चलिए आगे कह रहा है व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, ये बताइए कि कितने छात्र हैं पूरी कक्षा में, ये बताइए कि पूरे जितने भी छात्र हैं वो बताइए कक्षा में कितने, तो इनको ऐड कर दीजिए। व्हाट वी गेट 52, व्हाट वी गेट 52, सॉरी गाइस 42 है, 42, 37 + 4 51, 37 + 4 41 + 1 इक्वल्स टू 42, 42 सेकंड ऑप्शन, 42 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए क्या करता है, प्रकाश की जो रैंक है ना, टॉप से तो हो गई 14 और बॉटम से हो गई 24, जो कि लड़के जो हैं पास एग्जामिनेशन में, 4 ने भाग नहीं लिया वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक फेल हुआ उसको भी ऐड करेंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा 42, 42 आपका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट गोलू इज 8th फ्रॉम द टॉप, अजय इज 9th प्लेस बिलो गोलू। एक कक्षा दी हुई है, उसमें जो एक स्टूडेंट है गोलू, उसकी रैंक जो है वो कह रहा है कि टॉप से कितनी है उसकी रैंक 8, ये रैंक हो गई गोलू की, ठीक है। और कह रहा है अजय इज 9th प्लेस बिलो गोलू, मतलब कि जो अजय है ना वो 9 रैंक है वो नीचे है किसके, गोलू के। तो 8 से 9 कह रहा है ना नीचे, तो 8 में 9 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 17। तो जो अजय की रैंक आ गई वो हो गई 17, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्लेस अजय फ्रॉम बॉटम, तो वो कह रहा है कि अजय की नीचे से रैंक क्या होगी ये बताओ, ये हमें फाइंड करना है कि अजय की नीचे से रैंक क्या होगी, हमें पता नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्लास में 38, तो चलिए कैसे करेंगे इसको। अब देखिए हमें एक साइड का निकालना है, दोनों को तो निकालना नहीं है, गोलू से तो कोई मतलब नहीं कह रहा है क्वेश्चन में, ये तो कह रहा है अजय की निकालनी है। तो जब भी हमें एक साइड के लिए कहना है कि एक साइड जिसकी भी पूछ रहा है वो पर्सन की या स्टूडेंट की वो बताओ, तो उसके लिए क्या ट्रिक होती है, देखिए टोटल माइनस जो उसकी हो गई एक पता है रैंक वो, और प्लस कर देंगे उसमें 1, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, टोटल कितनी हो गई 38, एक तरफ से पता है ना कितनी है, जो अजय की रैंक हो गई आपकी कितनी हो जाएगी 17 + 1, तो कैसे निकलेगा 21 + 1 इक्वल्स टू 22। सो गाइस 22 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्या करा कि ऊपर से जो रैंक थी वो तो 8 थी और 9 रैंक नीचे था अजय, तो 17 पे हो गया, 8 + 9 17, ठीक है। और वो पूछ रहा है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 38, और वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्लेस अजय फ्रॉम बॉटम, तो जो अजय की रैंक है वो बॉटम से कितनी होगी नीचे से। तो जब भी हमें एक साइड के लिए निकालना होता है तो हमारे पास ट्रिक होती है, ये वाली जो ट्रिक होती है टी माइनस लेफ्ट साइड जो सी भी साइड दी हुई है वो +1। अगर यहाँ पे बॉटम की जगह टॉप पूछी होती तो बॉटम हमें पता होता, यहाँ पे फिर हम राइट ले लेते लेफ्ट की जगह, ठीक है। 38 - 17 + 1, तो 38 में से 17 का 21 + 1 22 राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स A is placed 19 from the bottom whereas B is placed 8 from the top। एक कक्षा है जिसमें कि एक रो है आपकी, ये रो हो गई, ठीक है। इसमें कह रहा है जो A है वो तो बॉटम से कितनी रैंक है उसकी, A की जो रैंक है बॉटम से कितनी हो गई आपकी 19, ठीक है। और कह रहा है जो B है उसकी रैंक है टॉप से, ये हो गया आपका B, जो B है उसकी रैंक जो है टॉप से 8 है, ठीक है। और कह रहा है C is placed exactly in between the two, जो C है ना आपका वो exactly इन दोनों के बीच में है, ठीक है। What is A position from C, हमें बताना है कि A की जो पोजीशन है C से क्या है, ये रैंक क्या है ये हमें बताना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हमें और टोटल कितना दिया हुआ है 35 स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, पहले हमें निकालनी पड़ेगी कि C की क्या रैंक होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे लेफ्ट प्लस राइट -1। चलिए लेफ्ट से हो गई आपकी 8, यहाँ से हो गई 19 -1 इक्वल्स टू, देखिए 19 8 27 -1 हो गए आपके 26, मतलब कि यहाँ से भी होगी, उनने कहा ना बिटवीन बोथ,
कह रहा है ना कि वो जो है सी जो है प्लेस एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में बैठा है बी और ए के। तो जो 26 आई 13 यहाँ हो गए आपके, 13 यहाँ हो गए, ठीक है। 13 यहाँ बैठे हैं और 13 यहाँ बैठे हैं, और एक पोजीशन इसकी भी तो होगी जो सी की है, एक पोजीशन उसकी भी तो हो गई जो आपकी सी की है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, उसने सीधा पूछ लिया, कोई टोटल नहीं पूछा क्योंकि टोटल तो यहाँ पे दिया है। उसने क्या दिया, व्हाट इज ए पोजीशन फ्रॉम सी, ए की पोजीशन सी से क्या है, तो ए की रैंक कितनी थी 19, और सी कहाँ पे बैठा है यहाँ पे 13 पे, ठीक है। एक तरह से 13 पे बैठा और उसकी रैंक, तो 19 में से आप 13 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया आपका 6। 6 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 6 ऑप्शन थर्ड 6। कैसे, हमें बी की पता थी पोजीशन क्या थी, टॉप से 8, ए की थी नीचे से बॉटम से 19, ठीक है। और सी कह रहा था एग्जैक्टली बिटवीन द टू, मतलब इनके बीच में बैठा हुआ, जितना यहाँ से ए से होगा उतना ही बी से होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे सी की, दोनों को प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, हो गया 26, 13 हो गई आपकी, ठीक है ना, आपकी 13 रैंक हो गई, ठीक है 26, और बीच में खुद आपका सी बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ए की पोजीशन सी से क्या होगी, ए की पोजीशन जो सी से हुई ना आपकी, ए की तो 19 थी, और सी जो एक तरह से यहाँ पे बैठा हुआ 12, लेकिन उसकी हम काउंट नहीं करेंगे तो 13 से ही करेंगे, तो 13 को 19 से माइनस कर देंगे, 19 को 13 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो व्हाट वी गेट 6। सो 6 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। सो गाइस यहाँ पे आपका रोज एंड रैंकिंग का सेशन खत्म होता है। जितने भी आपके क्वेश्चन बनते थे और जो भी मेन ट्रिक्स थी, जो भी आपके मेन क्वेश्चंस थे, मैंने आपको रोज एंड रैंकिंग करा दिए। यहाँ पे आपका रोज एंड रैंकिंग का जो सेशन है कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और नेक्स्ट सेशन में मैं रिपीटेड सीरीज कराने वाला हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन रिपीटेड सीरीज में। ओके गाइस, ओके बाय।